बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के पीछे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया था और मस्क ये दावा करते थे कि ट्विटर पर कुछ चुनिंदा लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है। अब मस्क ट्विटर के मालिक हैं और लोगों की आवाज़ को दबाने का आरोप अब खुद एलन मस्क पर ही लग रहा है। आरोप है कि ट्विटर उन पत्रकारों के अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है जो मस्क के खिलाफ लिखते हैं। यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इस पर औपचारिक बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने ट्विटर से पत्रकारों के अकाउंट निलंबन को खतरनाक बताया है। रूस की यूक्रेन पर मिसाइलों के हमले के बाद पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने शांति और अहिंसा पर जोर दिया। इस मुद्दे पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान दिया है। वहीं बाइडेन ने पुतिन को मोदी की बात सिर्फ सुनने को ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने की भी सलाह दी है। मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कथित विवादास्पद बयान को लेकर विरोध मार्च निकाला और पिछले दिनों कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श करार दिया था। कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर राज्य में विपक्षी दलों की ओर से लगातार रोष जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कोश्यारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत दिनों के बाद महाविकास अघाड़ी का इतना बड़ा मोर्चा देखने को मिला है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान हम नहीं सहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। हमें महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की जरूरत है। ठाकरे ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लफंगे हैं और उन्हें यहां रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये महाराज को बदनाम करने के लिए आए हैं। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की घटना की पृष्ठभूमि में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा और सवाल किया कि वो इस विषय पर संसद में चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे और देश को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का ये राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस मुद्दे से जुड़े सवालों पर अपने मन की बात करें। नहीं किया गया है। चीन की कंपनियां अभी भी सक्रिय हैं। चीन से आयात बढ़ रहा है, चीन को निर्यात इतने भारी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है। और पहले लद्दाख में और अब अरुणाचल प्रदेश में सीमाएं पार की है चीन की सेना ने। उसके बावजूद प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? और हमें आज तक जो उन्होंने 20 जून 2020 को कहा था कि न कोई आया है और न कोई हमारे जमीन पर बैठा हुआ है, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं आज भी। और तब मैंने कहा था और मैं आज भी दोहराऊंगा, अगर वो इनकर्शन नहीं था, क्या वो कोई एक्सकर्शन था? पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को एटम बम की धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि हमारा न्यूक्लियर स्टेटस खामोश रहने के लिए नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ युद्ध की भी धमकी दे डाली है। दरअसल शाजिया मर्री बिलावल भुट्टो के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हम भारत के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार है उसके खिलाफ हमारी शिकायत है। उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम लगाते रहेंगे और पाकिस्तान चुपचाप सुनता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। शाजिया ने मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सुधर जाओ, बिलावल भुट्टो के पुतले जलाने की धमकी दे रहे हो जबकि तुम्हारे तो खुद के पुतले हिंदुस्तान में जल रहे हैं। ऐसा कहा है शाजिया मर्री ने।
जी हां, शाहजहां मर्री ने मोदी सरकार को धमकाते हुए ये भी कहा है कि अगर मोदी सरकार लड़ेगी तो फिर जवाब भी जरूर सुनेगी। हमको जो न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा मिला है वो खामोश रहने के लिए नहीं मिला, पाकिस्तान जवाब देना भी जानता है। दरअसल शाहजहां मर्री की ये प्रतिक्रिया बिलावल भुट्टो के समर्थन में आई है और बिलावल भुट्टो ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाई हुई है और राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी वही भाषा बोलते जो पाकिस्तान बोलता, जो बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं। कभी मौत के सौदागर आपने कहा था, आपकी माताजी ने कहा था। समझ में नहीं आता है, आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं। आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया और आज भारत उसको एक स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। जो लाइन बना है लोसी, आज सेना कह रहा है कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं लिया है, बल्कि हमने उल्टे मार मार करके भगाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है आप गए नहीं, सेना के शौर्य को भी गाली दे रहे हैं और भारत को भी गाली दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। चाइना का प्रेम क्यों है? 1,35,00,000 में ही आप। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ कर्मियों ने एक यात्री को विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा है और यात्री के पास से 30,000 अमेरिकी डॉलर और 300 यूएई दिरहम बरामद हुए हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर दीपक जेरमदास तेजवानी के पास से 25 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। उसके पास ये मुद्रा ट्रॉली बैग में रखी हुई थी, जिसमें उसने बैग के अंदर अवैध तरीके से छिपाकर रखा हुआ था। पूछताछ करने पर वो इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को ले जाने के वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिस कारण सीआईएसएफ ने मुद्रा को जब्त कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए मुद्रा के साथ यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। भारत चीन के साथ चल रहे विवाद पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि देश को सबसे बड़ा खतरा चीन की सीमा पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लिपुलेख, बड़ा होती और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के साथ विवाद है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बॉर्डर टूरिज्म का कल्चर बढ़ाने पर भी जोर दिया है और उन्होंने आगे कहा कि अपनी सरहदों को देखने की हर किसी की चाहत होती है, इसलिए बॉर्डर टूरिज्म के कल्चर को बढ़ाना होगा। उत्तराखंड में सीमा से लगे गांवों में हो रहे पलायन पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई गांव वीरान हो गए हैं। हमें संभावना तलाशनी होगी कि क्या ये गांव फिर से आबाद हो सकते हैं। सीमावर्ती गांव का भी देश की सुरक्षा में अहम योगदान होता है, इसलिए ये जरूरी है कि यहाँ फिर से आबादी को बसाया जा सके। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी पैरवी की। आगे उन्होंने कहा कि हमें ये देखना होगा कि क्या हम वहां पर सीमा पर्यटन को लोकप्रिय बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जाने चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।